तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ जिला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है। ये हवाएं इम्कान है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। आजम तरीन दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुमाल मगरबी दिल्ली के फसादजदा जहांगीरपुरी इलाके में शुरू की जाने वाली इंसदाद तजावुजात मुहिम पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मोरारी और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने सीनियर वकील दुष्यंत दोवे और कपिल सिब्बल के खुसूसी जिक्र पर सूरत हाल यूं की त्यों बरकरार रखने का हुक्म दिया। बेंच ने कहा, हम इस मामले को जुमेरात के रोज फहरिस्त बंद करेंगे। जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 ग्रुप्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी, जिसके पेश नजर इलाके में कशीदगी को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। काबिल जिक्र है कि कशीदगी के दरमियान बीजेपी की हुक्मरानी वाली शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलाके में इंसदाद तजावुजात मुहिम का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज आयुष में तहकीक और सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा कि इसमें किसानों की आमदनी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के वसी तर इम्कान मौजूद हैं। मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आयुष की अद्वियात और मुआलजा के निज़ाम से कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान इंसानियत के लिए बड़े पैमाने पर ताउन मिला है। उन्होंने कहा कि आयुष में सरमायाकारी और तहकीक को बढ़ाने की जरूरत है ताकि दुनिया की बड़ी आबादी को बेहतर और सस्ती सेहत की खदमात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि आयुष के शोबे में मुकामी वसाइल को बरोएकार लाने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोयले का सिर्फ 8 दिन का जखीरा बचे होने की खबर पर मरकजी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि इससे नफरत फैलाने की बजाय मुल्क के लोगों को बराबर रोशनी देने का इंतजाम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई के दौर में लोगों को बरक़ी नहीं मिलेगी तो रोजगार का बड़ा मौका दस्तयाब कराने वाली छोटी सनतें बंद हो जाएंगी और नौजवानों के सामने रोजगार का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। इसलिए नफरत की बजाय मुल्क के लोगों को सहूलतें देने पर तवज्जो देनी चाहिए। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का इफ्तिताह करते हुए बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि रियासत में सरमायाकारी के फरोग के लिए ग्लोबल बिजनेस समिट का इनेकाद एक बेहतरीन कदम है। इससे बंगाल में सरमायाकारी में फरोग होगा। उन्होंने मुल्क को बैरून ममालिक से आए मंदुबीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि बंगाल इल्म का मरकज है। माजी में तिजारती कॉन्फ्रेंसों और दीगर मेलों के इनेकाद और उसकी इफादियत पर सवाल खड़ा करने वाले गवर्नर ने ममता बनर्जी के इकदाम की जमकर तारीफ की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो मरकज के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात तरक्याती कामों की राह में रुकावट नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए बंगाल एक बेहतरीन जगह बंगाल जोग्राफियाई एतबार से ऐसा मुकाम वाक़ है जहां से कई ममालिक की सरहदें जुड़ती हैं, इसलिए जोग्राफियाई एतबार से सरमायाकारी के लिए बंगाल बेहतरीन जगह है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खासियत रही है कि वो मुल्क के सोचने से कबल सोचने लगता है। मुल्क जो कल सोचे बंगाल आज से ही सोचना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की रिवायत और सकाफत का जिक्र करते हुए बंगाल के पास रिवायत और कल्चर की अजीम ज़ख़ीरा है। जराइम पर काबू पाने के लिए जराइम पेशा अफराद के जहनों में इनकाउंटर का खौफ पैदा करने वाली पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल हफ्ते की रात नवाबगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक से आने वाले 2 मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की तो भागने लगे। पुलिस ने मुहासरा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसका जवाब देते हुए पुलिस ने एक बदमाश को टांग में गोली मारकर पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी बदमाश को पुलिस हाल में इलाज के बाद जेल भेज दिया जाएगा। नवाबगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल, कारतूस और 10,000 रुपए नकद बरामद कर लिए। वाज़ेह है कि गिरफ्तार बदमाश की शनाख्त जावेद उर्फ कलवा उर्फ समीर के नाम से हुई है, जो काकादेव का रहने वाला शैतानी डाकू है। कुछ दिन पहले उसने अपने साथी के साथ मिलकर थाना नवाबगंज इलाके में शराब फरोश के साथ डकैती की वारदात अंजाम दी थी। इस पर चेन स्नैचिंग और डकैती के कई मुकदमात दर्ज हैं। डीसीपी वेस्ट BBGTS मूर्ति ने बताया कि नवाबगंज पुलिस और उनकी स्वाट टीम हफ्ते की रात गंगा बैराज के करीब महकुमा पाशी की ज़ेर तामीर इमारत के करीब चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 मुश्तबा अफराद को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल सवार भागने लगे। मुहासरे पर बराह रास्त पुलिस पर फायर किया गया। इस दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।
देखिए 13 तारीख रात को करीब 10:30 बजे नवाबगंज क्षेत्र में जो शराब दुकान के सेल्समैन हैं उनसे जो लूट की घटना हुई थी, उस घटना में आपको विदित है। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर के बाशिंदों को बेहतर ट्रांसपोर्ट खिदमात के लिए ई सवारी की शक्ल में ई बसों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान कई खामियां सामने आई, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि ज़मीनी हकीकत को जांचने के लिए डिविजनल कमिश्नर ने मोती झील से यूनिवर्सिटी और रामा डेंटल से गोल चौराहा तक 2 मुख्तलिफ बसों में सफर किया। इस मुआयने में मालूम हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ई बसों में सफर कर रहे हैं, जिससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा होता है। यही नहीं, कई बड़ी खामियां भी मंजर आम पर आई। इस पर एक्शन लेते हुए डिविजनल कमिश्नर ने 2 कंडक्टर्स को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। इसके साथ साथ 2 ड्राइवर्स को 1 माह के लिए ड्यूटी से हटाने और शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें फिलहाल नहीं मालूम कि वो यूक्रेन में जारी रूसी फौजी कार्रवाई के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जल्द ही कैव जाएंगे या नहीं। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो कैव जाएंगे तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। बाइडेन इंतजामिया मुबैना तौर पर एक अलसतही अमेरिकी एहलकार को कैव भेजने के फैसले पर गौर कर रही है। यह अफसर खुद बाइडेन, नायब सदर कमला हैरिस, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन या वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन हो सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब एक नामानिगार ने बाइडेन से पूछा कि क्या वो कैव जाने के लिए तैयार है तो उन्होंने उसका जवाब हाँ में दिया था। दरियासना पीर को व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि बाइडेन का कैव जाने का कोई मंसूबा नहीं है। वाज़ेह है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने CNN को बताया कि वो चाहते हैं कि बाइडेन कैव का दौरा करे। उन्हें तवक्कुह थी कि वो ऐसा करेंगे। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने सिक्योरिटी कशीदगी के दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर बात की। यह इत्तला इसराइल के सदर के प्रेस ऑफिस ने दी। प्रेस ऑफिस ने एक बयान में कहा, हालिया दोनों सिक्योरिटी कशीदगी के तनाजुर में तुर्की के सदर एर्दोगान की जानिब से सदर हर्जोग के साथ बात करने की दरख्वास्त के सिलसिले में यह टेलीफोन कॉल मुनक्किद की गई थी। बातचीत अच्छे और खुले जज्बे के साथ हुई। हर्जोग ने कहा कि झूठी रिपोर्ट्स के बरक्स इसराइल खास तौर पर इस अरसे के दौरान जमूद और मजहबी आज़ादी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है ताकि तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे महफूज तरीके से अपने त्यौहारों को मना सकें। एर्दोगान ने हालिया दिनों के वाक़यात के हवाले से तशवीश और दर्द का इजहार करते हुए कहा कि मुक़द्दस मकामात पर जमूद मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखता है। दोनों फरीक़ैन ने मुसलसल राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसराइल में हालिया हफ्तों के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हुई है। मार्च के 20 से अब तक मुल्क के 14 बाशिंदे हमलों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार हो चुके हैं। हालिया दिनों में यरूशलेम में वाक़े मस्जिद अक़सा में भी इसराइली अफ़वाज और फ़लस्तीनियों के दरमियान कई पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रमराव ने मुत्तहिदा जिले वरंगल का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। हरमकुंडा में 184 करोड़ 53 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तेलंगाना हुकूमत कम कीमत पर गैस फराहम करने की कोशिश करेगी। नरसमपेट में ज़राअत पर मबनी सनतों के क़याम का KTR ने किया ऐलान। TRS के यौम तासीस के ज़िमन में शहरी सतह के पार्टी कायदीन का इजलास। 27 अप्रैल को पार्टी परचम कुशाई की हिदायत। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। नौजवान ज़राअत में दिलचस्पी पैदा करें, हाई एग्रीटेक साउथ 2022 कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। सरकर्दा मरकजी इदारों के क़याम में तेलंगाना से इम्तियाज। रियासती वजीर के तारक रमराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जा 43 डिग्री दर्ज। आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में तूफानी हवाओं का इम्कान। और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इंसदाद तजावुजात मुहिम पर लगाई रोक। बेंच ने कहा, हम इस मामले को जुमेरात के रोज करेंगे दर्ज।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।